हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन नॉलेज वर्ल्ड के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको कश्मीर विलय के बारे में बताया था कि कैसे कश्मीर भारत का अंग बना, और उसी वीडियो में हमने बताया था कि 15 अगस्त 1947 इतिहास में दर्ज ये ऐतिहासिक तारीख विश्व के मानचित्र पर दो देशों भारत और पाकिस्तान के अस्तित्व में आने की तारीख है। धर्म के आधार पर हुए भारत विभाजन के बाद दो देश अस्तित्व में तो आ गए, पर इसके बावजूद कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ये तीन ऐसी रियासतें थीं जो भारत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थी। आज हम हैदराबाद के भारत में विलय की कहानी जानेंगे कि कैसे हैदराबाद को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। दोस्तों, हैदराबाद को भारत में शामिल कराने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जहां लॉर्ड माउंटबेटन के साथ मिलकर शांति का रास्ता अपनाना चाहते थे, तो वहीं तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल सैन्य कार्यवाही के दम पर हैदराबाद के निजाम को भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर करना चाहते थे। और आखिरकार सरदार पटेल की रणनीति पर ही हैदराबाद को भारत पर मिलाने का फैसला लिया गया, जिसके बाद 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को भारत में विलय कराने के लिए भारतीय सेना ने जो सैन्य अभियान शुरू किया उसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। ये अलग बात है कि इसका संबंध किसी खेल से नहीं था। ऑपरेशन पोलो नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस वक्त हैदराबाद में करीब 12 पोलो मैदान थे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ऑपरेशन पोलो को अंजाम कैसे दिया गया। 1947 में बंटवारे के बाद दो देश भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में तो आ गए, लेकिन हैदराबाद दोनों में से किसी भी देश के साथ विलय के लिए तैयार नहीं हुआ। क्षेत्रफल की दृष्टि से हैदराबाद की रियासत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से भी बड़ी थी। क्षेत्रफल था 82,657 वर्ग मील। अंग्रेजों के शासन के समय भी हैदराबाद की अपनी सेना, रेल सेवा और डाक तार विभाग हुआ करते थे। सफल राष्ट्रीय उत्पाद की दृष्टि से हैदराबाद भारत का सबसे बड़ा राजघराना था। निजाम ने भरपूर कोशिश की कि उनकी रियासत किसी हालत में भारत में ना मिल पाए। उन्होंने पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना को काफ़ी मोटी रकम इस बात के लिए दी थी कि वो हैदराबाद को भारत में नहीं देने को लेकर मदद करेंगे। जिन्ना ने उनको इसका भरपूर आश्वासन भी दिया था। इसके अलावा निजाम के रिश्ते कई और देशों से भी थे। भारत के नक्शे पर बीच में मौजूद हैदराबाद को सरदार पटेल कैंसर की तरह मानते थे। वह किसी भी तरह इसका इलाज करना चाहते थे। उधर निजाम भी हैदराबाद को आज़ाद देश बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुटा था। हैदराबाद की आबादी में 80% हिंदू थे, जबकि अल्पसंख्यक होते हुए भी मुसलमान प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर बने हुए थे। इतिहासकार के.एम. मुंशी की किताब एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया में लिखा है कि निजाम ने जिन्ना को संदेश भेजकर जानने की कोशिश की थी कि भारत के खिलाफ लड़ाई में क्या वह हैदराबाद का समर्थन करेंगे, जिसका जवाब दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर की अपनी आत्मकथा बी ऑन द लाइन्स में मिलता है। नैयर ने अपनी किताब में लिखा है कि जिन्ना ने निजाम कासिम के इस प्रस्ताव को सीधे से खारिज करते हुए कहा कि वो मुट्ठी भर एलीट लोगों के लिए पाकिस्तान के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। जिन्ना के इनकार के बाद एक समय जब निजाम को लगा कि भारत हैदराबाद के विलय के लिए दृढ़ संकल्प है, तब उन्होंने ये पेशकश भी की कि हैदराबाद को एक स्वाति राज रखते हुए विदेशी मामलों, रक्षा और संचार की जिम्मेदारी भारत को सौंप दी जाए। लेकिन पटेल तो सैन्य कार्यवाही के पक्ष में थे। उसी दौरान पटेल ने जनरल के.एन. कैयप्पा को बुलाकर पूछा कि अगर हैदराबाद के मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई सैनिक प्रतिक्रिया आती है तो क्या वह बिना किसी अतिरिक्त मदद के उन हालात से निपट पाएंगे। कैयप्पा ने इसका एक शब्द में जवाब दिया, हाँ, और इसके बाद बैठक खत्म हो गई। इसी बैठक के बाद पटेल ने गुप्त तरीके से योजना को अंजाम देते हुए भारतीय सेना को हैदराबाद भेज दिया। जब नेहरू और राजगोपालाचारी को भारतीय सेना के हैदराबाद में प्रवेश कर जाने की सूचना दी गई तो वह चिंतित हो गए। पटेल ने घोषणा की कि भारतीय सेना हैदराबाद में घुस चुकी है, इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। दरअसल नेहरू की चिंता ये थी कि कहीं पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई ना कर दे। दोस्तों, हैदराबाद से तमाम बातचीत के बाद
जब कोई नतीजा नहीं बचा तब भारत ने हमला बोल दिया। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के नाम से शुरू हुए सैन्य अभियान का नेतृत्व मेजर जनरल JN चौधरी ने किया। भारतीय सेना को पहले और दूसरे दिन कुछ परेशानी हुई और फिर विरोधी सेना ने हार मान ली। 13 सितंबर की शाम को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए और इसी के साथ हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। 5 दिनों तक चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए थे। हैदराबाद के 860 जवान भी मारे गए थे। भारतीय सेना ने अपने 66 जवान को खोया, जबकि 97 जवान घायल हुए। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे।